हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन के हम बारे में बात करेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस क्या हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिकल चेंज पता होना चाहिए हमें सबसे पहले। तो केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज में क्या होता है, आपका एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। और क्या होता है केमिकल चेंज? ये एक परमानेंट चेंज होता है। जैसे कि मिल्क से आपका कर्ड में चेंज हुआ, तो कर्ड से मिल्क नहीं बन सकता, तो ये क्या है, आपका केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो ये तो हमारी बात हुई केमिकल चेंज की। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? अ केमिकल चेंज विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू सब्सटेंस। जिसमें कि वन और मोर सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस बने, उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिएक्टेंट एक साइड लेके जाते हैं, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो रिएक्ट करते हैं आपस में, उसे बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो आपका प्रोडक्ट बन के आता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। सम एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं केमिकल रिएक्शन के, जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट। तो ये क्या है आपके, इन्हें क्या बोला जाएगा? रिएक्टेंट। और जिंक सल्फेट और कॉपर, ये क्या है आपके? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी कि जो हमें मिल रहा है वो आपका क्या है? प्रोडक्ट। ऐसे ही कुछ रिएक्शंस दिए हैं जिसमें आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिए हुए हैं। वॉट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। आपसे पूछ रहे हैं न्यू सब्सटेंस बनता है? यस। क्योंकि क्या होता है, आपका जो रिएक्टेंट है, ठीक है, जो रिएक्टेंट है उनके बीच जो बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कोई भी आपके 4 एल्यूमिनियम है, इसके बॉन्ड्स, तो इनके बॉन्ड ब्रेक होके एक न्यू बॉन्ड बनता है। बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट आर ब्रोकन। जो एटम्स हैं आपके रिएक्टेंट के या मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बॉन्ड्स क्या होते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस रीअरेंज्ड, या फिर क्या हो जाते हैं? रीअरेंज कर लेते हैं अपने आप को। नेक्स्ट है न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। आपके न्यू बॉन्ड्स बनते हैं विच लीड्स टर्न टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, जिसकी वजह से क्या बनता है? आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। जैसे कि आपकी एक रिएक्शन दी है, जैसे CH4 क्या है? मीथेन, और 2O2 ऑक्सीजन। मीथेन को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, देखिए यहाँ पर देखते हैं, मीथेन क्या है? CH4। तो हमारे कार्बन के कितने बॉन्ड होंगे? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड्स हो गए। O2 यानी कि ऑक्सीजन आपका है, तो उसमें क्या लिखा है आपका? 2O2 है, तो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, तो O2O2। तो यानी कि जो ये बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड्स आपके क्या होंगे? ब्रेक होंगे। अब देखिए ये क्या हुआ? CHHHOOO, रीअरेंज द एटम्स। एटम्स को रीअरेंजमेंट किया, और क्या हुआ? जो हमारा कार्बन है वो किसके संग जुड़ गया? ऑक्सीजन के संग। तो न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। और ये क्या हुआ? आपका हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के संग रिएक्ट करी, और क्या बना? फॉर्मेशन हुआ हमारा वाटर मॉलिक्यूल। तो ये क्या है आपका? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, बॉन्ड्स ब्रेक हुए, एटम्स रीअरेंज हुए, और हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म। तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की टाइप्स हैं इसमें। तो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। नाम से समझ में आ रहा है, एक दूसरे को क्या करेंगे? एक जगह से दूसरी जगह से हटाना। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि 2 का डिस्प्लेसमेंट होगा। सबसे पहले हमारी बात करेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड combined with one another to form a single product। इसमें क्या होगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन में? जैसे कि ये 2 है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो आपके क्या होंगे? 2 रिएक्टेंट होंगे। क्या होंगे? 2 रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट क्या होगा? 1। क्या होगा? प्रोडक्ट 1। तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये XY क्या है? मान लिया आपका X कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। नेक्स्ट है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज से हम क्या समझ रहे हैं? किसी को टूटना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? इन ए डिकम्पोजन रिएक्शन कंपाउंड डिकम्पोज इनटू 2 और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट। यानी कि यहाँ पर क्या है, सीधे से समझना है, यहाँ पर क्या होगा? रिएक्टेंट 1 होगा, और प्रोडक्ट 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जस्ट अपोजिट है हमारी किसकी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो आपने देखा यहाँ पर
वाटर मॉलिक्यूल टूट गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ये क्या है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के। नेक्स्ट है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी जो एक्टिविटी सीरीज होती है, मेटल एक्टिविटी सीरीज, उस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आपकी मेटल एक्टिविटी सीरीज दी हुई है, जो ज्यादा हाईली रिएक्टिव होगा वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव, तो सबसे मोस्ट जो रिएक्टिव मेटल है वो दिया है, और जो सबसे लीस्ट है, जैसे गोल्ड है वो सबसे लीस्ट है, और पोटेशियम वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, तो इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट है, तो हम देखते हैं जिंक और कॉपर में से कौन ज्यादा रिएक्टिव। ओके, इस टेबल में देखते हैं जिंक यहाँ पर है और कॉपर लीस्ट, तो यानी कि क्या है, कॉपर क्या है आपका लीस्ट रिएक्टिव है और जिंक आपका ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो मोस्ट रिएक्टिव है वो लीस्ट रिएक्टिव को हटा करके खुद जुड़ जाता है, तो इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, अभी तो हमने एक ही को डिस्प्लेस किया था, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, टू कंपाउंड्स इन अ एक्वस स्टेट रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड्स बाय एक्सचेंजिंग देयर आयंस। ये अपने आयंस को, आयंस क्या होते हैं, कैटाइंस और एनाइंस। कोई आपका एलिमेंट है जिसके ऊपर चार्ज है, जैसे पोटेशियम है तो इस पे +1 चार्ज है, या आपका सोडियम है, इसके बारे में बात करें +1 चार्ज है, या कैल्शियम है इस पे +2 चार्ज है, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, आयंस। तो इसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब ये देखिए एग्जांपल है K2S + CdSO4, तो पोटेशियम सल्फाइड है और आपका कैडमियम सल्फेट है, तो क्या हुआ, आपने देखा कैडमियम सल्फाइड बन गया और पोटेशियम सल्फेट, तो दोनों ने अपनी जगह चेंज करी, तो ये क्या है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमारा जो केमिकल रिएक्शंस थी उसमें 4 टाइप्स की हमने रिएक्शंस पढ़ी। कॉम्बिनेशन, फर्स्ट हमारी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड वन हमने पढ़ी थी आपका डिकम्पोजिशन, थर्ड वन डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्थ वन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो नेक्स्ट हम आपकी वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। थैंक यू।